सिंध सेक्रेटेरिएट में महकमा इत्तलात के दफ्तर पर नैब का छापा। डायरेक्टर के दफ्तर में रिकॉर्ड की छानबीन। महकमा इत्तलात सिंध के खिलाफ नैब में मजीद 3 इंक्वायरियां चल रही हैं। इसी केस में साबिक वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन और सेक्रेटरी इत्तलात जुल्फिकार शाहलवानी जेल में हैं। चीफ जस्टिस ने वजीर आला सिंध को कल अपने चैम्बर में तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा मुराद अली शाह शहर में मौजूद नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें कल अदालत आने की हिदायत कर दी। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिंध के महकमों के JIT से अदम ताउन पर वजीर आला सिंध को बुलाया। JIT ने पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। पचास से ज्यादा लोग जेल जाएंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहते हैं ख्वाजा हारिस ने करोड़ों रुपए फीस ना ली होती तो वो भी मान जाते। नवाज शरीफ को सजा होनी चाहिए। ऑपोजिशन के पास कोई लीडरशिप है ना नजरिया, सिर्फ पैसे बचाने के लिए सियासत हो रही है। फवाद चौधरी की जानिब से नवाज शरीफ की गिरफ्तारी और सजा से मुतल्लिक बयान। फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत के दौरान वकला ने मामला एहतसाब अदालत के सामने रख दिया। अदालत ने दरख्वास्त दायर करने की हिदायत कर दी। जरूरत पड़ी तो वजीर को तलब किया जाएगा। जज के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम निजी अस्पतालों की रेट लिस्ट तलब कर ली। कोई अस्पताल भी मुस्तस्ना नहीं, सबको बताना होगा कौन कितना कमा रहा है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बोले बताया जाए ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और दीगर सहूलियात के रेट क्या हैं। इलाज करना शुगर मिल्स जैसा मुनाफा बख्श कारोबार नहीं होना चाहिए। तमाम निजी अस्पतालों को तफसीलात जमा कराने का हुक्म। मलिक रियाज से कहें कल सुप्रीम कोर्ट आ जाएं। बहरिया टाउन के हवाले से खासी शिकायत आ रही हैं। सुना है बहरिया टाउन ट्रांजैक्शन हुकूमत के जरिए नहीं कर रहा, प्राइवेट लिमिटेड बनाकर जमीनों की ट्रांजैक्शन की जा रही है। चीफ जस्टिस के बहरिया टाउन केस में रिमार्क्स। जमीनों की ट्रांजैक्शन और मुंतकली का तमाम रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। वजीर आजम का एक और दौरा तय। इमरान खान नवंबर के दूसरे हफ्ते मलेशिया जाएंगे। जरा के मुताबिक 2 नवंबर से 5 नवंबर तक वजीर आजम चीन में रहेंगे। एक हफ्ते बाद मलेशिया के लिए रवाना होंगे। वजीर आजम का ये तीसरा गैर मुल्की दौरा होगा। असद उमर, फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी हमरा होंगे। हुदैबिया पेपर मिल्स केस नैब की नजरसानी अपील समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का खुसूसी बेंच जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 29 अक्टूबर को समाअत करेगा। अदालत ने हुदैबिया केस में नैब की अपील 15 दिसंबर को मुस्तरद कर दी थी। लाहौर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन प्लान तैयार कर लिया गया। लेस्को के 114 फीडर्स का तयन कर लिया गया। सबसे पहले 30% से ज्यादा लॉसेस वाले फीडर्स पर ऑपरेशन होगा। बिजली चोरों के खिलाफ मकामी पुलिस से भी मदद ली जाएगी। कराची में कब्जा और चाइना कटिंग माफिया ने पंजे गाड़ लिए। कराची का शायद ही कोई इलाका कब्जा माफिया से महफूज हो। नॉर्थ नाजिमाबाद में भी चाइना कटिंग करके जमीनें हथियाई गईं। स्कूल पर कब्जे के खिलाफ असातिज़ा और तालिब इल्म भी सड़कों पर निकल आए। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। स्कूल वापस दिलवाने का मुतालबा। कराची में मुबारक विलेज समेत साहिल पर तारकोल और ऑयल की भरमार। बीच की सफाई का काम अब तक शुरू ना हो सका। आलूदगी के बायस आबी हयात को खतरा। ऑयल से पूरी साहली पट्टी पर ताफुन फैल गया।
तर्जुमान WWF के मुताबिक चरना जजीरे से मुबारक विलेज तक बहकर आने वाले तेल ने साहली पट्टी को आलूदा कर दिया है। $50 लाख घरों का मंसूबा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मंसूबे की निगरानी खुद करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने हाउसिंग टास्क फोर्स का इजलास शाम को तलब कर लिया। इमरान खान को ताज़ा पेशरफ से आगाह किया जाएगा। मुल्क भर में नई वोटर लिस्टें तैयार करने का अमल जारी। वोटर्स लिस्टें अब सिर्फ शनाख्ती कार्ड पर दर्ज पते के मुताबिक बनेंगी। वोट शनाख्ती कार्ड पर दर्ज मुस्तकिल या आर्जी पते पर रजिस्टर्ड हो सकेगा। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक वोटों की रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की इंतहा पसंदाना कार्रवाइयां। बारामूला में ऑपरेशन के दौरान मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए गए। श्रीनगर, कुलगाम, बारामूला और दीगर इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। सिंध हुकूमत का कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए कल यौम स्याह मनाने का फैसला। अमीरुल बहर एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का साहिली तनसीबात का दौरा। नेवल चीफ ने गवादर, तुरबत और माड़ा में ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइलों की कामयाब फायरिंग। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया की जंगी मश्क सीज पार कामयाबी से जारी है। नेवल चीफ अफसरान और जवानों से भी मिले। यूरोपीय अदालत बराए इंसानी हकूक में ऑस्ट्रियन खातून के खिलाफ तौहीन रिसालत की सजा बरकरार। फ्रांस में कायम यूरोपीय अदालत बराए इंसाफ के 7 जजेस का मुतफ़िक़ा फैसला। ऑस्ट्रिया की अदालत ने 2011 में खातून को तौहीन रिसालत के जुर्म में सजा सुनाई। फैसले के खिलाफ यूरोपीय अदालत बराए इंसाफ से रुजू किया गया। अदालत करार दिया कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन फसाद का बाइस बन सकती है। इजहार राय की आज़ादी ये नहीं कि इसकी आड़ में मुसलमानों की दिल आज़ारी की जाए। हाँ, महकमा इत्तलात सिंध के दफ्तर पर नैब ने छापा मारा। नैब हुक्काम की डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट महकमा इत्तलात सिंध के दफ्तर में रिकॉर्ड की छानबीन। 2015 से 2018 तक का रिकॉर्ड कब्जे में लिया। जराये के मुताबिक महकमा इत्तलात को कई बार रिकॉर्ड मांगने के लिए खत लिखा गया, रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। रिकॉर्ड फराहम न करने पर छापा मारा गया है। और इसी पर बात करते हैं, वहीद राजपर हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद, क्या बताते हैं जरा, इस छापे के दौरान क्या कुछ ऐसे सबूत या एविडेंस मिले? देखें जी, ये महकमा इत्तलात सिंध पर जो है नैब की कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। नैब काम की जो टीम आई थी छापा मारने के लिए, वो फाइलें और रिकॉर्ड जो है साथ लेकर वापस रवाना हो गई हैं। नैब ज़राए का कहना है कि महकमा इत्तलात सिंध से जो है माली साल 2015-16 से लेकर माली साल 2017-18 का मुकम्मल तौर पर जो रिकॉर्ड था, इश्तिहारात की तकसीम थी, उसमें जो खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं वो रिकॉर्ड हमने वसूल कर लिया है। फाइलों सैकड़ों की तादाद में जो फाइलें थी वो जो है नैब काम अपने साथ लेकर गए हैं। नैब ज़राए का कहना है कि महकमा इत्तलात सिंध को कई मरतबा रिकॉर्ड मुहैया करने के लिए कहा गया, लेकिन रिकॉर्ड मुहैया नहीं किया जा सका, जिसके बायस मजबूरन हमने ये आज छापा मार कर रिकॉर्ड हासिल किया है। जी बहुत शुक्रिया वहीद राजपर आपका। मनी लॉन्ड्रिंग केस, सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला सिंध को कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आला सिंध को आज तलब किया, जिस पर एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि वज़ीर आला सिंध शहर में मौजूद नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आला सिंध कल मेरे चैम्बर में मुलाकात करें। उधर JIT की रिपोर्ट में कहा गया है कि ओमनी ग्रुप पर मजमूई तौर पर 73 अरब रुपए की करप्शन की गई है। बिलाल अहमद की इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए।
सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने अदम ताउन पर वजीर आला सिंध को बुला लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग अहम मामला है, वजीर आला आज ही आकर मिले। एडवोकेट जनरल ने बताया कि वजीर आला सिंध शहर में मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर वो कल चैम्बर में आकर मुलाकात करें। JIT ने रिपोर्ट अदालत में पेश की। बताया गया, ओमनी ग्रुप पर मजमूई तौर पर 73 अरब रुपए का कर्जा है। नेशनल बैंक के कर्जे 23 अरब रुपए, सिंध बैंक, सिल्क बैंक और समिट बैंक के 50 अरब रुपए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ओमनी ग्रुप का सरबराह कौन है। सरबराह JIT ने अदालत को बताया कि बहुत परेशानी हुई, अदालत की मुदाखलत के बाद दस्तावेजात मिले हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह काम नहीं चलेगा, यहीं आकर बैठ जाऊंगा और किसी को नहीं छोड़ूंगा। अदालत ने JIT को कहा कि आपको मुकम्मल आजादी है, जहां जाना चाहते हैं जाएं और काम करें। अदालत ने सिंध के तमाम महकमों को JIT से मुकम्मल ताउन करने का भी हुक्म दिया। कहा कि तमाम सेक्रेटरी अपने हल्फनामे के साथ बयानात और दस्तावेजात दें। बिलाल अहमद, 92 न्यूज, कराची। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुजात सरकारी अराजी पर कब्जा केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट का कराची में तजावुजात के खात्मे के लिए ज्वाइंट टीम बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि पहले मॉडल इलाके में तौर पर सदर को मुकम्मल साफ कराया जाए। मेयर साहब, आपने कराची में इतना बड़ा हंगामा क्यों बर्पा कर दिया? खुदा का खौफ करें, कोई महाजिर पंजाबी नहीं, सब पाकिस्तानी हैं।